Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata। हरे कृष्णा। हिंदी व्हाट्सएप ग्रुप के सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग देख रहे हैं भगवद गीता के दूसरे अध्याय का श्लोका नंबर 68। तो श्लोका शुरू करने से पहले हम अपने आचार्यों को प्रणाम करते हैं, श्री प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आइए पहले हम श्लोका देखते हैं। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात अतः हे महाभाव, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। हरे कृष्णा। तो यहाँ आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं, अर्जुन को महाबाहो कह के संबोधित कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति की इंद्रियां अपने संयम में है, नियंत्रण में है, उसी की जो प्रज्ञा यानी उसकी जो बुद्धि है वो स्थिर है। तो महाबाहो भी वो इसलिए संबोधित कर रहे हैं भगवान कृष्ण अर्जुन को कि मतलब वो बहुत शक्तिशाली हैं और उन्हें भी जो है अपने इंद्रियों पे संयम रखकर ये युद्ध करना है। उनके जो मन जो है भटक रहा है तो उसे अपने संयम में रखकर उनको ये भगवान कृष्ण का जो आदेश है युद्ध करने का, इसका पालन करना है। और ये भी है कि अर्जुन का जो सही शत्रु है वो है अपनी इंद्रियां, तो उससे अपने संयम में रखना है। तो जैसे महाबाहो इसलिए संबोधित कर रहे हैं कि ताकि उनके जो शत्रु हैं, तो जो शत्रुओं का दमन करने के लिए बहुत शक्तिशाली होना पड़ता है। और अभी यहाँ पे भगवान कृष्ण हम लोग एक तरह से देखा जाए तो अपने शत्रु हैं एग्जैक्टली उनका एड्रेस दे रहे हैं कि ये जो तुम्हारी इंद्रियां हैं ये तुम्हारे सही शत्रु हैं और इसको तुम संयम में रखो। तो ये निर्देश जो है भगवान कृष्ण यहाँ पे दे रहे हैं। तो आगे भी हम लोग जब तात्पर्य में देखते हैं तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छा इसमें विश्लेषण करते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य अपने इंद्रियों का संयम करता है और इंद्रिय तृप्ति से बचा रहता है तो वो भगवान की भक्ति में रत रह सकता है और सिर्फ भगवान कृष्ण की भक्ति करके ही वो अपने इंद्रियों को अपने वश में रख सकता है। तो ये प्रभुपाद जी हमें कह रहे हैं। और प्रभुपाद जी कई बार अपने प्रवचन में कहते हैं कि इंद्रियां जो है ये कभी खाली नहीं रह सकती। जैसे हम लोग उदाहरण देखें तो एक जो छोटा काफ़ी जो नटखट या मस्तीखोर बच्चा है वो कभी शांत नहीं बैठता, वो कुछ ना कुछ करते रहता है, कभी यहाँ पे उधम मचाता है, कभी कुछ ना कुछ चलते रहता है। तो वैसे ही हमारी जो इंद्रियां भी जो हैं ये खाली नहीं बैठ सकती। तो ऐसे जो नटखट बच्चे हैं उनको क्या करते हैं, मस्ती से रोकने के लिए उनको कुछ ऐसा कार्य दे देते हैं ताकि उसमें वो बिजी रहे। तो वैसे ही अपनी जो इंद्रियाँ हैं ये जो है अगर हम उन इंद्रियों को विषय नहीं देंगे तो वो जो है अपना कार्य करते रहेगी। अगर हम जो है जिह्वा को कुछ नहीं देंगे तो जिह्वा का तो काम है कुछ ना कुछ खाते रहना, तो वो गलत चीज़ों में पड़ जाएगा। हमारी आँखें हैं
उसका काम है देखना। तो उससे हम क्या करते हैं, उनको भगवान की सेवा में लगाते हैं। कैसे? हम भगवान के जो दर्शन कराते हैं, जो भगवान के दिव्य धाम हैं, वहाँ पे जाते हैं, तो उसमें अपने जो पैर हैं वो एक इंद्रिय है, वो भी उसमें लग जाते हैं। तो ये भगवान के कार्यों में अपने सारी इंद्रियों का, अपनी आँख, नाक, कान, मुंह, जिह्वा, हाथ, पाँव सभी जो हैं ये भगवान की सेवा में लगाने हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो है अम्बरीश महाराज। तो भागवतम में कहा गया है कि अम्बरीश महाराज अपने प्रत्येक जो इंद्रिय हैं, आँखें भगवान का दर्शन करने में, नाक भगवान को अर्पित किए गए तुलसी का सुगंध लेने में, और अपने कान जो हैं हमेशा भगवान कृष्ण की कथा सुनने में, अपने हाथ जो हैं हमेशा भगवान के मंदिर साफ करने में, पैरों को जो है अपने भगवान के धाम जाने में उनका उपयोग करते थे। तो अपनी जो इंद्रियां हैं, जब इस प्रकार हम जब इसको इस्तेमाल करेंगे तो ही जो है हम इसको अपने वश में इसे रख पाएंगे। नहीं तो ये जो इंद्रियां हैं ये हमें गलत रास्ते पे ले जाएगी। और जैसे हम देखते हैं कि विश्वामित्र मुनि ये इतने बड़े तपस्वी होते हुए भी, इतने बड़े योगी होते हुए भी, उनकी एक इंद्री, जैसे हमने पिछले वाले श्लोक में देखा, उनकी जो एक इंद्री थी, उनके कर्ण, उनके कान, वो सिर्फ जो मेनका की जो पायल की झनकार थी, उनकी तो आंखें भी बंद थी, उनको दिखाई भी नहीं दे रही थी, लेकिन उनकी जो पायल की जो झनकार थी वो सुन के उनका मन भटक गया। तुरंत उनके मन में स्त्री का एक इमेज उभर आया और तुरंत उनका मन भटक गया और वो फिर पतन की ओर बढ़ गए। लेकिन जब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ये मुझसे गलती हो गई, तो फिर वो उसे छोड़कर फिर से तपस्या में लगे। तो जैसे पहले भी हमने देखा कि जो एक भी हमारी इंद्रियां हैं, एक भी अगर इंद्री जो है अगर भटक जाती है, तो जैसे नाव जो है वो कैसे वायुर्नाव इवाम बसी, तो जैसे वायु जो है उसको भटका सकती, वैसे भी एक भी जो है हमारा इंद्री जो हमारे वश में नहीं, वो हमें भक्ति से भटका सकती। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने इंद्रियों को अपने वश में रखें। और जो भगवान कृष्ण का जो शुद्ध भक्त है, जब वो अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है तो उसे बहुत अच्छी तरह से वो भक्ति में उसका उपयोग करता है और कभी भी जो है वो ऐसे गलत मार्ग पे नहीं जाता। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण हम लोग ये भी देखते हैं हरिदास ठाकुर जी। तो हरिदास ठाकुर जी जो थे वो इतने बड़े भक्त थे कि दिन में 24 घंटों में से वो 22 घंटे सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया करते थे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो सिर्फ भगवान का जप किया करते। लेकिन उसके सामने जब एक बहुत ही सुंदर एक वेश्या जो वहाँ के गांव के जो ज़मींदार थे, वो उनका पतन करवाने के लिए उसको भेजा गया था, तो उसको भी देख के उन्होंने, वो चाहते तो वहाँ से जा सकते थे, लेकिन बोले नहीं, मुझे इसका भी उद्धार करना है। तो वो जब उस वेश्या ने कहा कि मुझे आपका संग करना है, तो वो बोले कि अरे ये मेरा थोड़ा सा जप रह गया, मुझे जप खत्म करने दो, फिर हम लोग संग करते हैं। और फिर वो जप करते रहे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे हरे। और वैसे पूरी रात निकल गई, वो वेश्या जो वहीं बैठी रही। लेकिन फिर सुबह उनको जब याद आया, अरे सॉरी, एक काम करो, आज रात को फिर आ जाना, फिर मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा। और ऐसा करते उन्होंने जानबूझ के उनको 3 दिन तक ये जो था हरे कृष्ण महामंत्र का अपना जो जप था वो उनको सुनाया। और हरिदास ठाकुर जी के जैसे शुद्ध भक्त मुख से, जब मुखारबिंद से उन्होंने ये भगवान का नाम सुना, तो वो जो वेश्या थी उसका पूरा हृदय का परिवर्तन हो गया और वो उनके चरणों में गिर गई और उनसे बहुत माफ़ी मांगी। बोले कि महाराज मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपका पतन कराने आई थी, लेकिन आप इतने शुद्ध भगवान के भक्त हैं कि मुझे अपने आप पे लज्जा आ रही है। और वो उनसे क्षमा मांगती है। तो हरिदास ठाकुर जी जो थे उनको एक तुलसी का पौधा देते हैं, बोले आप यहाँ पे जीवन भर इस तुलसी के सामने जो है इसकी सेवा करना, उसके सामने बैठ के जप करना। और वही वेश्या जो इतना घृणित कार्य कर रही थी, वो भगवान की सबसे बड़े भक्त बनी और वही जो है उस गांव की जो थी सबसे बड़ी वैष्णवी बन गई। तो ये होता है भगवान के भक्त में और एक साधारण मनुष्य में फ़र्क। वो जो है साधारण मनुष्य या तपस्वी भी जो है, बड़े से बड़ा तपस्वी और योगी भी जो है
विश्वामित्र मुनि जैसा वो भी भटक सकता है, लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो अपने भक्ति के कारण, भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित रहने के कारण उनका जो मन है हमेशा भगवान कृष्ण में उनका लगा रहता है। तो इस प्रकार जो है हम अपने इंद्रियों को वश में रख सकते हैं। और हो सकता है कोई भौतिक व्यक्ति जो है इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है, वो सोच सकता है कि मैं भक्ति क्यों करूं, मैं अगर मुझे मन हो रहा है इंद्रिय तृप्ति करने का तो मुझे इंद्रिय तृप्ति करनी चाहिए। लेकिन ये भी जो है संभव नहीं है। कोई व्यक्ति अगर समझो कि मतलब उसका मन कर रहा हो, मुझे एक उदाहरणार्थ हम लोग देखते हैं, उसको रसगुल्ले खाने हैं, तो कितना रसगुल्ला खा सकता है? भले भूखा व्यक्ति हो, 1 2 3 4 5 6 10 के बाद उसका मन भर जाएगा, वो उल्टी करना शुरू कर देगा, बोला नहीं बस बाबा मुझे और नहीं चाहिए। तो ये भी जो है इंद्रिय तृप्ति करना, ये भी कोई उपाय नहीं है, और इससे जो है हमारा मन नहीं भरेगा। वही रसगुल्ला जो हमें आनंद दे रहा था पहले दूसरे तीसरे रसगुल्ले तक, वही रसगुल्ला जो है वो बाद में एक परेशानी का कारण बन जाता है हमारा। तो ये जो इंद्रिय तृप्ति है ये भी जो है हमारे लिए सही नहीं है। और ये हम दूसरे अध्याय के 67वां श्लोक है, उसमें भगवान कृष्ण खुद कहते हैं नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना। उसमें भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति का कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है? तो यहाँ पे भगवान कृष्ण यहाँ पे साफ जो है हमें निर्देश दे रहे हैं कि अगर हमें सुख भी प्राप्त करना है तो वो सिर्फ शांति में ही प्राप्त हो सकता है। अपने इंद्रिय तृप्ति करके या मौज मजा करके हम इससे सुखी नहीं हो सकते। तो भगवान कृष्ण ये 67वें श्लोक में हमको पहले ही बता चुके हैं कि शांति ही जो है ये हमारे सुख का कारण है। और वो जो शांति हमें दिव्य बुद्धि से मिलती है, और वो दिव्य बुद्धि जो भगवान कृष्ण के प्रति जो है समर्पित है, जो भगवान कृष्ण से संबंधित है, वही जो है व्यक्ति शांत रह सकता है और सुखी रह सकता है। तो ये उपदेश भगवान कृष्ण दे रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं होगा तो भगवान कृष्ण 67वें श्लोक में कहते हैं कि अगर इंद्रियां उसके वश में नहीं है तो वो जिस प्रकार नाव भटक जाती है वैसे वो एक भी इंद्री जो है हमें भटका सकती है। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि भगवान कृष्ण हमें ये एक निर्देश दे रहे हैं कि अपनी जो इंद्रियां हैं यह हमारी शत्रु है और इसको हमें पूर्ण तरह वश में रखना है। और जो व्यक्ति इसको अपने वश में रखेगा उसी की जो बुद्धि है वो स्थिर रहेगी और वो भगवान कृष्ण के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहेगा। तो इसी संदेश के साथ हम यहाँ पे रुकते हैं और अगले श्लोक में देखते हैं भगवान हमें क्या उपदेश दे रहे हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।